नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कोण बी बराबर 38 डिग्री है। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कोण बी बराबर 38 डिग्री है। आगे कह रहा है कि AC बराबर BC के है और कह रहा है कि CD बराबर AD के है। तो बताइए कोण D का मान क्या होगा? कोण D का मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है। क्या आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कोण D का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों मैं आपके सामने ये जो आकृति बनाकर दी गई है, मैं इस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने ये आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ठीक है। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। दोस्तों इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। मैं नामकरण कर दे रहा हूं। इसका नाम A है, ठीक है। इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, ठीक है। कह रहा है कि ये वाला कोण जो है 38 डिग्री है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये वाला कोण जो है 38 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और कह रहा है कि कोण D बताइए। मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ, हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। दोस्तों हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको मैंने बताया था, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो ऐसी अवस्था में उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। दोस्तों ये दोनों भुजाएं बराबर थी, इसका सम्मुख कोण ये है और इसका सम्मुख कोण ये है। दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। मतलब अगर इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला थीटा है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का सम्मुख कोण ये भी थीटा होगा। अगर इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला थीटा है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला थीटा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये और ये भुजा आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में अगर इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण थीटा है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज के सामने वाला ये वाला कोण भी हमारा थीटा होगा। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण थीटा है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा होगा, ठीक है। आपको समझ में आया? कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करते हैं एक बार। दोस्तों इस त्रिभुज में दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला होगा और इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
दोस्तों हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। हमें पता है, कहोगे हाँ, ठीक। दोस्तों ये दोनों भुजा बराबर है इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण 38 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 38 डिग्री होगा। बताइए यहां तक मुझे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जो मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट का यहां पर प्रयोग किया हूं, ठीक है। मैं उस चीज को प्रूव भी करवा दूंगा आगे चलकर, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ए बी सी त्रिभुज को, कहोगे हाँ। अगर मैं बीसी भुजा को आगे ऐसे बढ़ाता हूं तो यहां पर एक कोण बन रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस कोण को क्या कहेंगे? अगर मैं ए सी बी की दृष्टि से देखूं तो इस कोण को मैं क्या कहूंगा? कहोगे इस कोण को आप सी का बाह्य कोण कहेंगे। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए इस कोण की वैल्यू इस कोण की वैल्यू क्या होगी? इस कोण का मान क्या होगा? ये जो कोण बन रहा है इसका मान क्या होगा? कहोगे इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर ये वाला कोण इन दोनों कोण के बराबर होगा तो ये वाला कोण होगा कितना? कहोगे 76 डिग्री। क्या 76 डिग्री? बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों आ जाइए इस त्रिभुज में, ए सी डी त्रिभुज में। दोस्तों ए सी डी त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक। दोस्तों आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यहां पर देख रहे हैं आप दोस्तों, इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण 76 है तो मैं कह सकता हूं कि इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 76 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों आप ए सी डी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, ए सी डी त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। ए सी डी त्रिभुज में दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, तीनों कोणों का योग 180 है और इस 180 में से इन दोनों कोणों का योग 2 × 12 2 × 7 14 152 डिग्री है। तो तीसरे कोण का योगदान कितना है? दोस्तों इस 180 में से इन दोनों कोणों का योगदान 152 डिग्री का है। तो तीसरे कोण का योगदान कितना है? कहोगे 8, 7 में से 5 गए 28 डिग्री, कहोगे 28 डिग्री का योगदान है। अगर दोस्तों तीसरे कोण का योगदान 28 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि कोण डी का मान 28 डिग्री है। क्या है? 28 डिग्री है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप इस कोण के सहायता इन दोनों कोण की सहायता से आप तीसरा कोण निकालें। आप दोस्तों ए बी डी त्रिभुज को भी पकड़कर कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ए बी डी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इन तीनों एबीडी त्रिभुज के माध्यम से अगर निकालना चाहो तो मैं कह सकता हूं कि एबीडी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। दोस्तों कोण ए का मान कितना है? कहोगे कोण ए का मान देखा जाए तो 8 6 14 के 4 हाथ से लगे 1 7 3 10 114 है, ठीक है। कोण बी का मान 38 डिग्री है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 152 डिग्री आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब कोण बी और कोण ए का योगदान, मतलब कोण बी कोण ए की वैल्यू कुल मिलाकर 152 डिग्री है। दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है और इस 180 में से बी और ए का योगदान 152 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं तीसरा कोण जो हमारा होगा वो 38 डिग्री का होगा, क्योंकि तीसरे कोण का योगदान तीसरा जो कोण होगा 28 डिग्री होगा, क्योंकि तीसरे कोण का योगदान 28 डिग्री है, ठीक है। तो दोस्तों आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं और आप इस त्रिभुज की भी मदद से निकाल सकते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको हो रही है तो मुझे बताइए। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में एबीसी एक त्रिभुज है। कह रहा है दी गई आकृति में एबीसी एक त्रिभुज है, बीसी और एई समानांतर रेखा है। कह रहा है बीसी और एई समानांतर रेखा है, ठीक है। कह रहा है कि बीसी बराबर एसी के है। कह रहा है बीसी जो है एसी के बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि तब बताइए कोण सी ए ई की वैल्यू क्या है? कोण सी ए ई की वैल्यू क्या है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ।
दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कोण CAE की वैल्यू पूछ रहा है। मैं आपके सामने कोण CAE मैं आपके सामने ये आकृति बनाने की कोशिश करता हूं एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है। आपके सामने कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। बोलिए हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। मैं नामकरण कर दे रहा हूं। इसका नाम ए है, ठीक है, इसका नाम ई है, इसका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। जरूरत होगा तो लिख लेंगे। इसका नाम डी है, इसका नाम बी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 65 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, कहोगे 65 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ पर 95 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या 95 डिग्री का कोण बन रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे कोण CAE की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ, यही कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमसे इस क्वेश्चन में कहा है कि ये जो BC है और AE रेखा है ये दोनों समानांतर है। कहा है कि नहीं, कहोगे हाँ। आप दोस्तों देख रहे हैं कि BC और ये वाली जो रेखा है और ये वाला जो रेखा है दोनों समानांतर है और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर काटी है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आपको यह भी बात पता है कि अगर इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 65 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के दूसरी साइड अंदर की ओर भी बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 65 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःखंड कोण है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, हमसे ये वाला कोण पूछा है, कहोगे हाँ। अगर मुझे ये वाला कोण पता चल जाए, ये वाला कोण पता चल जाए, ये वाला कोण, तो बताइए मैं इस कोण का मान निकाल सकता हूं कि नहीं, कहोगे हाँ। मैंने कहा कैसे, कहोगे देखिए तीनों कोणों का योग होता है 180 और उस 180 में से अगर इन दोनों कोणों को घटा देते हैं तो ये वाला कोण मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो इस कोण को आप पता करते हैं। दोस्तों आपके क्वेश्चन में एक बात लिखी गई है कि BC जो है AC के बराबर है। लिखी गई है कि नहीं, कहोगे हाँ, लिखी गई है। कह रहा है कि ये जो BC रेखा है AC कहाँ है, ये वाली, कह रहा है इसके बराबर है। दोस्तों अगर ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर, अगर दोस्तों इस त्रिभुज की ABC इस त्रिभुज में अगर BC रेखा AC के बराबर है तो आप मुझे बताइए एक बात बताइए मुझे दोस्तों, आपसे कहा गया है कि भैया BC जो रेखा है AC के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और आपको यह भी बात पता है कि BC का जो सम्मुख कोण होगा ये वाला होगा और AC का जो सम्मुख कोण होगा ये वाला होगा। आपको दोस्तों पता है, आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि इन दोनों इस त्रिभुज में ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस त्रिभुज की इस भुजा के सामने ये वाला कोण 65 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं इसी त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 65 डिग्री होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये कोण तो हमारा 65 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 65 डिग्री है, तो आप मुझे ये वाला कोण पूरा बता दीजिए। कहोगे देखिए 65 है 130 होता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये पूरा कोण 130 डिग्री है, ठीक है। दोस्तों ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे 180 डिग्री का होगा। मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, कहोगे हाँ। दोस्तों ये पूरा कोण जो है 180 डिग्री का है, मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। और इस 180 में से इन दोनों कोणों का योग 130 डिग्री है, मतलब इन दोनों कोणों की भागीदारी 130 डिग्री की है। तो मैं कह सकता हूँ तीसरे कोण की भागीदारी 50 डिग्री की होगी। क्या 50 डिग्री की होगी। मतलब ये जो कोण है हमारा ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री का है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताइए
इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है ए सी के, ए डी समानांतर है बी डी के और बी डी समानांतर है बी सी के। ठीक है, कह रहा है कोण सी का मान बता दीजिए। क्या, कोण सी का मान बता दीजिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति दी गई है बनाकर, एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि ए बी जो भुजा है ए सी के बराबर है। आगे कह रहा है ए डी जो भुजा है बी डी के बराबर है और बी डी भुजा बी सी के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। उसके बाद कह रहा है कि बताइए कोण सी का मान क्या होगा। ठीक है, मैं आपके सामने भुजा बना आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज दोस्तों है। ठीक है, मैंने बना दिया है त्रिभुज और यहां से भी एक रेखा गई है, यहां से रेखा इस प्रकार गई है और इसका नाम दिया है डी। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों एक एक स्टेप हम पढ़ते जाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप हम सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, कह रहा है ए बी जो है ए सी के बराबर है, कह रहा है ए बी जो है ए सी के बराबर है। ठीक, कह रहा है कि इस त्रिभुज में दोस्तों हमसे कह रहा है कि ए बी जो भुजा है ये वाली भुजा है जो इस भुजा के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज में अगर दोस्तों ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण थीटा डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा डिग्री होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक दोस्तों, पहला स्टेप हमने क्लियर कर दिया। दोस्तों एक बात बताइए, ए बी सी त्रिभुज में आप देखकर बताइए मुझे खुद कि तीनों कोणों का योग कितना होगा। कहोगे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अगर 180 में से इन दोनों कोणों को घटा दूं बी और सी पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है उन कोणों को घटा दो तो मुझे ए पर जितने डिग्री का कोण बन रहा है वो पता चल जाएगा। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, 180 में से मैंने बी और सी पर बनने वाले कोण घटा दिए, मतलब 2 थीटा डिग्री घटा दिए, तो तीसरा कोण जो हमारा होगा 180 माइनस 2 थीटा डिग्री का होगा। 180 माइनस 2 थीटा डिग्री का होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों अगला स्टेप पढ़िए, क्या कह रहा है? कहोगे अगला स्टेप कह रहा है कि AD बराबर है BD के। कह रहा है AD बराबर है BD के। ठीक है, कह रहा है ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो भुजा है, ये वाली A और D, कह रहा है AD जो भुजा है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है BD के बराबर है। मैं इनको मिटा दे रहा हूं जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस चीज को तो हमने कर लिया है। कह रहा है ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। दोस्तों आप ABD त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में कह रहा है कि AD जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। हमें पता है कि इस भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? बन रहा है कि नहीं कहोगे हाँ? दोस्तों एक बात बताइए, इस त्रिभुज में देखकर बताइए, अगर इस त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण 180 माइनस 2 थीटा डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि इसी त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 180 माइनस 2 थीटा डिग्री होगा। कहोगे हाँ, आप कह सकते हैं। मतलब ये वाला कोण जो हमारा है 180 माइनस 2 थीटा डिग्री है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं इसे दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर कुछ दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है
दोस्तों ये वाला कोण पूरा कितना है, कहोगे ये वाला कोण देखा जाए, ये वाला कोण देखा जाए, ये वाला कोण देखा जाए तो 180 माइनस 2 थीटा डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, ये पूरा कोण कितने डिग्री का था, ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री था, कहोगे थीटा डिग्री का था। ठीक है दोस्तों, ये वाला पूरा कोण थीटा डिग्री का है, ये वाला पूरा कोण थीटा डिग्री का है, मतलब इस और इस कोण का योग अगर थीटा डिग्री है तो आप मुझे बताइए ये वाला कोण कितना होगा, कहोगे देखिए इन दोनों कोणों का योग थीटा डिग्री है और इस थीटा में से ये वाला इस वाले कोण की योगदान, इस वाले कोण का योगदान 180 माइनस 2 थीटा डिग्री है, तो दूसरे कोण का योगदान इतना डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैं दोस्तों सोल्व करता हूं तो आएगा 3 थीटा माइनस 180 डिग्री, मतलब इस वाले कोण का योगदान 3 थीटा माइनस 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 3 थीटा माइनस 180 डिग्री होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक अगला आगे दोस्तों पढ़िए क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि BD बराबर, कह रहा था कि AD बराबर तो BD है, लेकिन उसके आगे कह रहा था कि भैया BD बराबर BC के भी है। क्या? BD बराबर BC के भी है। कह रहा है ये वाली जो रेखा है इसके बराबर है, इस वाले के बराबर है। आप दोस्तों इस त्रिभुज में देखिए BDC त्रिभुज में कह रहा है कि ये जो BD वाली रेखा है, BD वाली जो भुजा है BC भुजा के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है। एक बात बताइए मुझे, इससे पहले एक बात बताइए, ये कोण हमारा 180 माइनस 2 थीटा है, ये वाला कोण हमारा कितना है, कहोगे 180 माइनस 2 थीटा है। ठीक है, तो आप ये वाला कोण बता दीजिए क्या है, तो कहोगे देखिए ये वाला जो कोण है वास्तव में इस कोण का, ये जो कोण ADB त्रिभुज में कोण D का बाह्य कोण है और इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। मतलब इस कोण की वैल्यू 360 माइनस 4 थीटा होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, ये बाह्य कोण होगा हमारा, कितना होगा 360 माइनस 4 थीटा। ठीक है, अब दोस्तों आगे पढ़िए। दोस्तों हमसे कह रहा था कि AD बराबर BD के है, लेकिन BD बराबर BC के है। कह रहा है ये जो रेखा है, ये जो BD जो भुजा है BC के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, आप BDC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इसमें कह रहा है कि भैया BD जो भुजा है BC के बराबर है। हमें ये भी बात पता है कि भैया इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, ये वाला कोण बनेगा और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो इस भुजा के सामने अगर ये वाला कोण हमारा 360 माइनस 4 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 360 माइनस 4 थीटा डिग्री होगा। मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया कि यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। हमें पता है कि इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये वाला कोण अगर हमें पता है कि इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये वाला कोण अगर थीटा है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा होगा। अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण y डिग्री है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी y डिग्री होगा। मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कहोगे हाँ। यहाँ पर दोस्तों 360 माइनस 4 थीटा डिग्री बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है थीटा डिग्री, और हमें पता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो 5 थीटा बराबर अगर निकालता हूँ तो आएगा 72 डिग्री। क्या आएगा? भैया देखिए 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा थीटा बराबर 72 डिग्री। हमसे पूछा था कोण C का मान, तो मैं कह सकता हूँ कोण C का मान 72 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है? ये 72 डिग्री आई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को तो सोल्व कर सकते थे, लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार सोल्व नहीं करना है। आप खुद देख रहे हैं एकदम खिचड़ी पक गई है। क्या खिचड़ी पक गई है? आपको इस प्रकार सोल्व नहीं करना है। आप एक बात बताइए दोस्तों, हमने शुरुआत में AB बराबर AC पकड़कर सोल्व किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आप एक बात बताइए, AD बराबर BD पकड़कर भी तो हम सोल्व कर सकते थे, कहोगे हाँ। BD बराबर BC भी पकड़कर सोल्व कर सकते थे पहले। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपने AB बराबर AC पकड़कर सोल्व क्यों किया? जरूरी थोड़ी ना है, कहोगे हाँ। तो आपको दोस्तों मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि भैया ये जरूरी नहीं है कि AB बराबर AC पकड़कर ही सोल्व किया जाए।
आप खुद देख रहे हैं ए बी बराबर ए सी पकड़कर मैंने सोल्व किया, तो क्या रामायण, क्या यहाँ पर कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है? कहोगे हाँ। इसी चीज से दोस्तों बचने के लिए आपको मैं कुछ दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। उस तरीकों को बताने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रख रहा हूं, और आपको जहां पर फायदा लगेगा उस तरीके का आपको प्रयोग करना है। आपको जहां पर फायदा लगेगा उस तरीके को वहां पर प्रयोग करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जरूर वो वहां जरूर हमें ऐसा बेनिफिट मिलेगा कि जिसको पकड़कर सोल्व करने पर क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसे मिटा दो, कहोगे हाँ। यहाँ पर हमें कोण सी की वैल्यू 72 डिग्री मिल गई है, लेकिन हम इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर से सोल्व करेंगे दूसरे मेथड से, जिससे ये सब हमें खिचड़ी पकाना ना पड़े, ठीक है। मैं आपके सामने 3 कंडीशन बना के रख रहा हूं, आपको खुद अनुमान लगाना है कि हमें फायदा किसमें है। दो त्रिभुज हो गए, कहोगे हाँ 2 त्रिभुज हो गए। 1 मिनट रुकिए। एक त्रिभुज और बना लेते हैं। मैं नीचे बना दूं, कहोगे हाँ नीचे बना लीजिए। दोस्तों 3 त्रिभुज बनाकर तैयार कर दिए हैं आपके सामने, ठीक है। मैं यहां पर तीनों का नाम दे रहा हूं ए बी सी। यहां पर भी ए बी सी नाम दे रहा हूं, यहां पर भी मैं ए बी सी का नाम दे रहा हूं, ठीक है। आपको देखना है कि बेनिफिट जहां पर मिलेगा उस तरीके को आपको प्रयोग करना है, उस तरीके को आपको प्रयोग करना है, ठीक है, बेनिफिट के आधार पर। मैंने यहां से एक रेखा ऐसे खींची, एक यहां पर ऐसे रेखा खींची, एक यहां पर ऐसे रेखा खींचती, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों मैंने पहले कहा, सबसे पहले कहा कि भैया इस त्रिभुज में मैंने कहा कि ए बी बराबर है, ये वाली जो भुजा है, मैंने कहा इस त्रिभुज में मैंने कहा कि ए बी बराबर है ए सी के। इसका मतलब यह है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर मैं इस त्रिभुज में जाऊं तो ये वाला कोण इस कोण का बाह्य कोण कहलाएगा, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए इस बाह्य कोण का मान क्या इन दोनों कोणों का जोड़ होगा, कहोगे नहीं होगा। क्या होगा? जोड़ होगा, कहोगे नहीं होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये जोड़ नहीं होगा। तो आप बताइए अगर मैं इस त्रिभुज में जाऊं, इस त्रिभुज की बात करूं, तो इस त्रिभुज में ये वाला जो बाह्य कोण है इस कोण का बाह्य कोण होगा, कहोगे हाँ इस कोण का बाह्य कोण होगा। तो आप मुझे बताइए क्या ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों का जोड़ होगा, कहोगे नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बाह्य कोण का जोड़ इन दोनों कोणों का जोड़ नहीं होगा, और ना ही इस कोण का बाह्य कोण इस कोण का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगले स्टेप में चलते हैं। मैंने अगले त्रिभुज में दोस्तों कह दिया, इसका नाम डी रख लेते हैं, ठीक है। अगले त्रिभुज में दोस्तों कह दिया मैंने कि ये वाली जो भुजा है, ठीक है, इस भुजा के बराबर है। मैंने कह दिया कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री
होगा कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस बाह्य कोण, अगर मैं ये वाला कोण देखूं, ये वाला कोण देखूं, तो आप मुझे बताइए ये वाला जो कोण है जो अंदर बन रहा है, ये वाला कोण, ठीक है, इस कोण की वैल्यू क्या इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगी कहोगे? नहीं होगी, नहीं होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है तो यहां पर भी दोस्तों आपने मना कर दिया कि भैया, आपने मना कर दिया कि भैया यहां पर भी इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर नहीं होगी, यहां पर भी आपने मना कर दिया था। दो स्थितियां यहां पर बनी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है मैं यहां पर एक बार आजमाता हूं आपके सामने। मैंने इस त्रिभुज में दोस्तों कहा, इस त्रिभुज में मैंने आपसे कहा कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है तो इसका मतलब है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा डिग्री होगा। तो आप मुझे बताइए क्या इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग क्या ये वाला कोण होगा कहोगे हाँ। कितना होगा कहोगे? 2 थीटा डिग्री होगा। तो दोस्तों आपने यहां पर देखा कि जब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हुई, जब इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कही गई, तो हमने बाह्य कोण तुरंत बता दिया कि भैया इन दोनों कोणों का जोड़ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आपने यहां पर आपको क्या फायदा मिला? यहां पर कहोगे हमें फायदा मिल गया बाह्य कोण का। किसका फायदा मिला है? बाह्य कोण का मिला है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों यहां पर भी बाह्य कोण का मुझे फायदा नहीं मिल पाया, यहां पर भी बाह्य कोण का फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन यहां पर बाह्य कोण का फायदा मिल गया। तो आपको दोस्तों प्रॉफिट किसमें, फायदा किसमें मिल रहा है कहोगे? यहां पर मिल रहा है फायदा। तो आपको दोस्तों जरूरी नहीं है, आप खुद सोचिए, ए बी बराबर ए सी को लेकर हमने सोल्व किया था, जरूरी थोड़ी ना है कि जरूरी थोड़ी ना है कि ए बी बराबर ए सी लेकर सोल्व करें। आप ए डी बराबर बी डी लेकर शुरुआत में सोल्व कर सकते हैं, बीडी और बीसी लेकर सोल्व कर सकते हैं, बीडी बराबर बीसी लेकर सोल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है आपको जो फायदा लगता है दोस्तों आप वो लेकर सोल्व करिए। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को एक बार सोल्व करते हैं, जहां पर बेनिफिट मिलेगा, जहां पर हमें फायदा मिलेगा, उस तरीके से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको मैं अच्छे तरीके से सिखा सकूं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है दोस्तों आपके सामने मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। यहां से एक रेखा ऐसे निकली है, इसका नाम डी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है इस दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है हम पहला स्टेप पढ़ते हैं, हम पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं। ठीक है हमें जहां फायदा मिलेगा हम उस चीज को लेंगे, जरूरी नहीं है, आपके ऊपर थोप नहीं रहा है, आपसे उत्तर पूछ रहा है। ठीक है कह रहा है ए बी बराबर ए सी के है, मैं ए बी बराबर ए सी को सबसे पहले पकड़कर सोल्व करने की कोशिश करता हूं। कह रहा है ए बी बराबर ए सी के है। ठीक है इसका मतलब क्या है, अगर ए बी बराबर ए सी के है, तो इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है तो दोस्तों आप बताइए इन दोनों कोणों का योग, क्या ये बाह्य कोण हो सकता है कहोगे नहीं, क्या ये हो सकता है कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों आप छोड़ दो, जब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो अपने फायदे के लिए, हमें तो उत्तर निकालना है। ठीक है चलो मैं इस चीज को, ये जो ए बी बराबर ए सी है, इससे सोल्व ना करके दूसरे चीज से ट्राई करता हूं, इसे मैं आखिरी में सोल्व करूंगा, इसे मैं आखिरी में पकड़कर सोल्व करूंगा। ठीक है चलो अगला स्टेप दोस्तों क्या कह रहा है, अगला स्टेप कह रहा है ए डी बराबर बी डी के। ठीक है इस वाले स्टेप पे चलते हैं। कह रहा है ए डी बराबर बी डी के है, कह रहा है ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, कह रहा है ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, ये वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री होगा कि नहीं कहोगे हाँ 2 थीटा डिग्री होगा। तो दोस्तों आपको बताइए यहाँ पर प्रॉफिट मिला कि नहीं, फायदा मिला कि नहीं, बेनिफिट मिला कि नहीं कहोगे हाँ, हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल चुका है।
ठीक है, अब आगे और सोल्व करते हैं। आगे कहा है कि भैया BD बराबर BC के है। क्या कह रहा है? BD बराबर BC के है। आप इस त्रिभुज को देखिए, कह रहा है कि BD, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो भुजा है, इस भुजा के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 2 थीटा डिग्री होगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों दूसरे स्टेप में तीनों चीजें तो हमने क्लियर कर ली। AD बराबर BD के भी कर दिया, BD बराबर BC को लेकर भी सोल्व कर दिया। अब जो पहला स्टेप था उसे पकड़कर सोल्व करिए। ठीक है, कह रहा था कि पहले स्टेप में कह रहा था कि AB बराबर है AC के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, कह रहा है AB बराबर AC के। इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 2 थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 2 थीटा डिग्री है, जिसमें से इतने कोण की वैल्यू थीटा डिग्री है, तो इतने कोण की भी वैल्यू थीटा डिग्री होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं? आपको खुद दिख रहा है दोस्तों कितना आसान हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुछ करना पड़ा यहाँ पर 180 360 का जिक्र करना पड़ा, घटाना घटाना पड़ा? कहोगे नहीं। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। अब दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कहोगे 180 होता है। यहाँ पर देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वास्तव में 5 थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन हमें पता है कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब 5 थीटा बराबर 180 के। थीटा की वैल्यू अगर निकालता हूं तो आएगा 36। हमसे पूछा था कोण C की वैल्यू, कोण C की वैल्यू 2 थीटा डिग्री है, तो 2 थीटा की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 72 डिग्री होगी। दोस्तों यहां पर भी हमने कोण C का मान क्या निकाला? 72 डिग्री निकाला है। वहां पर भी निकाला था, लेकिन आप खुद देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो आपको खुद देखना है कि भैया फायदा कहां मिल रहा है, फायदा कहां मिल रहा है, उस चीज को, उस टर्म को पकड़कर आपको सोल्व करना है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABD में AB बराबर BC के, BC बराबर CD के है और AD बराबर BD के है, तो बताइए कोण DCB का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने उसी प्रकार का एक क्वेश्चन रखा गया है और उस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कोण DCB का मान क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं। नामकरण कर दे रहा हूं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब आपको मैंने बताया कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां पर फायदा मिल रहा है, जहां पर फायदा मिलेगा, हम उस चीज को पकड़कर पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले स्टेप को मैं पढ़ता हूं। पहले स्टेप में कहा है AB बराबर BC के है। ठीक है, हम देख लेते हैं। कह रहा है ये वाली जो रेखा है इस रेखा के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है ये वाली जो रेखा है इस रेखा के बराबर है। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा डिग्री का होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं थीटा डिग्री यहां पर मान लूं, यहां पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा? कहोगे हाँ। ठीक है, तो क्या ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री होगा? कहोगे नहीं होगा। तो बताओ हमें फायदा मिला? कहोगे नहीं, हमें बाह्य कोण का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे बाद में सोल्व कर लेंगे। ये जो बात कही गई है AB बराबर है BC के, हम इसे बाद में सोल्व कर लेंगे, बाद में पढ़ कर सोल्व करेंगे। हम अगले स्टेप पे पढ़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ से फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। कह रहा है कि अगले स्टेप में भैया BC बराबर CD के है, BC बराबर CD के है। कह रहा है ये वाली जो रेखा है इस रेखा के बराबर है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी थीटा डिग्री का है। बताइए हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, क्या इन दोनों कोणों का जोड़ 2 थीटा डिग्री होगा? ये वाला कोण होगा? कहोगे हाँ। इन दोनों कोणों का जोड़ ये वाला 2 थीटा डिग्री होगा। ठीक है, अब दोस्तों जो आपने छोड़ा था उसे पकड़ लीजिए। उसे अगर मैं पकड़ने जाऊं तो उसमें कहा गया था कि AB बराबर BC के, मतलब ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, यही तो कहा गया था। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है, अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी 2 थीटा डिग्री का ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों तीसरा स्टेप पकड़ लेते हैं। तीसरे स्टेप में कहा था कि भैया AD बराबर BD के है। कह रहा था कि भैया AD बराबर है BD के। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने
कहोगे देखिए हमसे कहा है कि AD बराबर है BD के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर BD, अगर इस भुजा के सामने यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने यहाँ पर भी 2 थीटा डिग्री का कोण बनेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलेगा कि भैया यहाँ पर पूरा बनने वाला कोण 2 थीटा डिग्री का है, मतलब दोनों कोणों का जोड़ 2 थीटा डिग्री है। उसमें से एक कोण हमारा यहाँ से यहाँ तक थीटा डिग्री है, तो दूसरा कोण भी यहाँ से यहाँ तक थीटा डिग्री का ही होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। आपको पता है भैया तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, मतलब 5 थीटा बराबर 180 के है। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, तो आएगा 36 डिग्री। हमसे पूछा क्या है कहोगे, हमसे पूछा है कि बताइए कोण DCB का मान बताइए, DCB मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा है कहोगे हाँ, ये वाला कोण पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के बराबर होगी कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के बराबर होगी कि नहीं कहोगे हाँ, मतलब 3 थीटा होगी कहोगे हाँ। तो 3 थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो 3 थीटा की वैल्यू क्या आएगी कहोगे, 3 थीटा की वैल्यू आएगी 108 डिग्री, मतलब कहोगे मतलब ये वाला जो कोण है 108 डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार तो हम निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे कहोगे, देखिए मैंने कहा देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है कहोगे, थीटा की वैल्यू 36 डिग्री है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण कितना है कहोगे, 2 थीटा डिग्री है। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी कहोगे, 2 थीटा की वैल्यू देखा जाए तो 72 डिग्री होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2 थीटा डिग्री बराबर 72 के है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 72 डिग्री है। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री है, जिसमें से इतना कोण हमारा 72 डिग्री का बन रहा है, तो इतना कोण मैं कह सकता हूँ 108 डिग्री का बन रहा होगा कहोगे हाँ। मतलब कोण DCB का मान कोण DCB का मान 108 डिग्री होगा। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में कोण OBC बराबर है, कह रहा है कोण OBA का दुगना है। कह रहा है यदि दी गई आकृति में कोण OBA का दुगना है व कोण OCA का दुगना है, और कह रहा है यदि A बराबर 30 डिग्री है तब बता दीजिए कोण BOC का मान क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे कोण BOC का मान पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं एक बार। ठीक है, त्रिभुज तो दोस्तों मैंने बना दिया है। ठीक है, कह रहा है यहां पर बनने वाला कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। कह रहा है यहां पर बनने वाला जो कोण है 30 डिग्री है। ठीक है, इसका नाम ए दिया है, इसका नाम बी दिया है, इसका नाम सी दिया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, कुछ जानकारी हमें क्वेश्चन के अंदर भी दी गई है। इसका नाम ओ है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण ओबीसी का मान, ओबीसी मतलब कहोगे इसका, ओबीसी इस कोण का मान। कह रहा है कि इस कोण का मान जो है कोण ओबीए का दुगना है। ओबीए का मतलब कहोगे, ओबीए मतलब इस कोण का, कहोगे हाँ इस कोण का दुगना है। कह रहा है ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस कोण का दुगना है। मान लेते हैं ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है, तो ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आगे की कोण ओसीबी का मान, ओसीबी मतलब इस कोण का मान। कह रहा है कि इस कोण का मान जो है कोण ओसीए का, ओसीए का मतलब इस कोण का कहोगे हाँ। कह रहा है इस कोण का मान जो है, इस कोण का मान जो है, इस कोण का मान जो है इस कोण का दुगना है। मतलब कहोगे मतलब यही है। ओहो एक मिनट रुकिए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ओबीसी का मान, ओबीसी का मान, कह रहा है इस कोण का मान जो है, कह रहा है कि कोण
बी सी का मान, ओ बी सी का मान, मतलब इस कोण का हो गया। हाँ, कह रहा है कि कोण ओ बी सी का मान कोण ओ बी ए के मान का दुगुना है, मतलब इस कोण का दुगुना है, कहोगे। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ओ बी सी का मान, मतलब इस कोण का मान कोण ओ बी ए के मान का दुगुना है, मतलब इस कोण का दुगुना है, कहोगे। हाँ, मतलब अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है तो ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री है, कहोगे। हाँ ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे। आगे कह रहा है कि कोण ओ सी बी का मान, ओ सी बी का मान, कह रहा है ये वाला जो कोण है कोण ओ सी ए के का दुगुना है, कोण ओ सी ए का दुगुना है, मतलब इस कोण का दुगुना है, कहोगे। हाँ, कह रहा है ये वाला जो कोण है इस कोण का दुगुना है, मतलब कहोगे, मतलब ये यही है कि अगर ये वाला कोण हमारा 5 डिग्री है तो ये वाला कोण हमारा 2 डिग्री है। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों, इस 180 में से तीसरा कोण तो 30 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोणों का योग 150 डिग्री होगा। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ दोस्तों, हमें पता चल गया कि भैया इन दोनों कोणों का योग 150 डिग्री है, लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो इन दोनों कोणों का योग कितना है, कहोगे। 3 थीटा प्लस 3 फाई है। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ यही तो है, कहोगे। हाँ दोस्तों, अगर मैं वैसे देखता हूं तो दोनों कोणों का योग 3 थीटा, मैं इसे लिख सकता हूं थीटा प्लस फाई लिख सकता हूं। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ दोनों कोणों का योग देखा जाए दोस्तों तो 3 थीटा प्लस 3 फाई है, लेकिन मैं इसे लिख सकता हूं 3 थीटा प्लस फाई है, दोनों कोणों का योग। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, अगर मैं थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा, कहोगे। 50 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 50 डिग्री आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 50 डिग्री आएगा। ठीक है, 50 डिग्री आएगा। ठीक है, क्या आया है दोस्तों, कहोगे 50 डिग्री आया है। दोस्तों, इस त्रिभुज में ओ बी सी त्रिभुज में अगर मुझे इस कोण और इस कोण की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस कोण की वैल्यू बता सकता हूं कि नहीं, कहोगे। हाँ बता सकते हैं। तो आप दोस्तों इस और इस कोण की वैल्यू बताइए कितना डिग्री है, कहोगे। इस और इस कोण की वैल्यू देखा जाए तो 2 थीटा प्लस 2 फाई है। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ मतलब कहोगे, मतलब थीटा प्लस फाई का दुगुना है, थीटा प्लस फाई का दुगुना है, तो हम थीटा प्लस फाई का दुगुना निकाल लेते हैं दोस्तों। थीटा और प्लस, अच्छा 8 फाई है दोस्तों, थीटा प्लस फाई की वैल्यू 50 है, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू, थीटा प्लस फाई के दुगने की वैल्यू 100 डिग्री होगी। कितनी होगी, कहोगे 100 डिग्री होगी। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया यहां पर और यहां पर जो कोण बन रहा है उसका योग कितना है, 100 डिग्री है। क्या है, कहोगे 100 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप ओ बी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे। हाँ, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उनका योगदान कितना है, कहोगे 100 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो वास्तव में 80 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, कहोगे 80 डिग्री का बन रहा है। बताइए कोई दिक्कत या इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में यदि AD बराबर CD के है, CD बराबर BC के है और कोण BCF बराबर 96 डिग्री है, तब कोण DBC का मान क्या होगा। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ, आपके सामने दोस्तों आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका नाम दोस्तों यहां पर दोस्तों एक रेखा ऐसे और आई है, यहां पर इसका नाम AD है, यहां पर इसका नाम A है, यहां पर इसका नाम B है, यहां पर इसका नाम C है, इसे आगे ऐसे बढ़ाया गया है और इसका नाम F है। ठीक है, यहां पर दोस्तों x डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर 96 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या, 96 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कुछ जानकारी हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में AD बराबर CD के है,
आगे कह रहा है सी डी बराबर बी सी के है, कोण बी सी एफ बराबर बी सी एफ बराबर 96 डिग्री है। कह रहा है डी बी सी का मान बताइए, डी बी सी मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ए डी बराबर का है सी डी के है, सी डी बराबर बी सी के है, ठीक है। कह रहा है ए डी बराबर सी डी के है, आ जाते हैं। कह रहा है ए डी बराबर है सी डी के, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों जब एक भुजा दे दिया है तो आप एक तरह से देखा जाए आपको मानना नहीं चाहिए कुछ। जब एक भुजा दे दिया है, जब एक कोण हमें दे दिया है तो मानना कुछ नहीं चाहिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में हमसे कह रहा है एडी बराबर है सी डी के, तो इसका मतलब यही है कि अगर ये वाला भुजा हमारा थीटा है तो ये वाला भी भुजा थीटा है। तो इस प्रकार अगर मैं जाऊं तो मानना मुझे पड़ेगा, जबकि आपको मानना नहीं चाहिए अब, क्योंकि हमें पहले से कोण बनाकर दे दिया है। अगर मान लेते हैं तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। चलो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अगले स्टेप पे चल लेते हैं कि हो सकता है वहां से कुछ फायदा मिल जाए। कहा है अगले स्टेप में कि सी डी बराबर बी सी के है। कह रहा है ये जो भुजा है मैंने कहा, कह रहा है ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर ये वाला कोण हमारा इस भुजा के सामने ये वाला कोण अगर हमारा x डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा x डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों मुझे, अब दोस्तों जो हमने पहला स्टेप छोड़ा था उस स्टेप को पकड़िए। उस स्टेप में क्या कहा है कहोगे, उस स्टेप में कहा है कि भैया ये जो भुजा है ना सी डी ए डी के बराबर है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि इस भुजा के सामने तो ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण आपस में बराबर है, यही तो मतलब है कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि इस कोण की वैल्यू, अगर मैं पूछूं इस कोण की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे भैया इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है और इन दोनों कोणों का योग क्या है, x डिग्री है, कहोगे हाँ। दोस्तों दो समान कोणों का योग x डिग्री है, तो उसमें से प्रत्येक कोण है कितना कहोगे, x/2 और x/2 डिग्री है। उसमें से प्रत्येक कोण x/2 और x/2 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण हमारा x/2 डिग्री है और ये वाला कोण भी हमारा x/2 डिग्री है, कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम और देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ और, ठीक है। एक बात बताइए मुझे दोस्तों, आप ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ए बी सी त्रिभुज में हम ये वाली भुजा ऐसे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसे आप कहते हैं बाह्य कोण, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस बाह्य कोण की वैल्यू किन दो कोणों के योग के बराबर होगी, कहोगे इस और इस कोण के योग के बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ ठीक है। इन दोनों कोणों का योग होगा कितना, कहोगे 3x/2 होगा, ठीक है। हमें पता है दोस्तों इन दोनों कोणों की योग की वैल्यू इस कोण के बराबर होगी, मतलब 96 के बराबर होगी, कहोगे हाँ। तो मैंने 96 के बराबर कर दिया। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 आया और x बराबर क्या जाएगा, कहोगे 62 डिग्री आ जाएगा, 64 डिग्री आ जाएगा, क्या 64 डिग्री आ जाएगा। हमसे पूछा था कि बताइए कोण B का मान क्या होगा। कोण B का मान x डिग्री था और x की वैल्यू क्या है, ये 64। तो मैं कह सकता हूं कि कोण B बराबर 64 डिग्री है। कितना है, 64 डिग्री है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में AD बराबर है BD के, BD बराबर है AC के, तब कोण C का मान बताइए। ठीक है, आपके सामने दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे मान पूछ रहा है कोण C का। हाँ कितना कहोगे, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस भुजा को अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं तो यहाँ पर बनने वाला कोण 71 डिग्री दिया है और सबका नामकरण भी कर देते हैं। यहाँ पर इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम D है, इसका नाम C है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे कोण C का मान पूछा, मतलब इस कोण की वैल्यू पूछी है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि AD बराबर BD के है। क्या कह रहा है, AD बराबर BD के, यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। कह रहा है कि AD जो भुजा है ये वाली, कह रहा है BD के बराबर है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा
थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण हमारा क्या होगा कहोगे 2 थीटा डिग्री होगा। होगा कि नहीं कहोगे? हाँ ठीक है। आगे क्या कह रहा है कहोगे? आगे कह रहा है कि भैया बी डी बराबर ए सी के है। कह रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन में कि ए डी बराबर बी डी के है। कह रहा था ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। कह रहा था कि ए डी बराबर बी डी के है और बी डी बराबर ए सी के है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए डी बराबर बी डी के है और बी डी बराबर ए सी के है, तो मैं कह सकता हूँ ए डी बराबर ए सी के भी होगा। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलेगा कि भैया ए डी बराबर ये वाली जो रेखा है इस भुजा के बराबर है। इस प्रकार मुझे पता चलेगा कि भैया ये जो भुजा है एडी ये एसी के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण 28 डिग्री है, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 28 डिग्री मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 2 थीटा डिग्री होगा। ठीक दोस्तों, गलती से 28 मैंने पढ़ लिया, 2 थीटा डिग्री को। ठीक दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों। बी ए रेखा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बी ए भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसे हम कहेंगे बाह्य कोण। इस बाह्य कोण की वैल्यू आपको पता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस बाह्य कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो इन दोनों कोणों का योग है कितना कहोगे? 3 थीटा डिग्री है। हमें पता है दोस्तों कि इन दोनों कोणों का योग जो होगा इस कोण के बराबर होगा, मतलब 71 डिग्री के बराबर होगा कहोगे? हाँ ठीक है। तो थीटा बराबर क्या आएगा कहोगे? थीटा बराबर आएगा 71/3। हमसे पूछा था कोण सी की वैल्यू, तो मतलब 2 थीटा डिग्री की वैल्यू पूछी थी कहोगे? हाँ। तो 2 थीटा डिग्री की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर मैं 2 थीटा डिग्री की वैल्यू निकालूं तो आएगा 142/3, 142/3 डिग्री आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कोण सी का मान 142/3 डिग्री होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में रेखा ए बी कोण DAC को 1:3 में विभक्त करती है। कह रहा है AB जो है कोण DAC को 1:3 में विभक्त करती है। ठीक है। कह रहा है और AB बराबर है DB के, तब x का मान बताइए। ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहां पर बनने वाला कोण दोस्तों हमें 108 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 108 डिग्री दिया है। ठीक है। इसका नाम D दिया है, इसका नाम B दिया है, इसका नाम C दिया है। यहां पर बनने वाला कोण हमें x डिग्री दिया है। ठीक है। इसका नाम A दिया है, इसका नाम E दिया है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। कहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों कि दिए गए चित्र में रेखा AB जो है, AB मतलब ये वाली कहोगे? हाँ। कह रहा है ये जो रेखा है AB ये DAC कोण को कह रहा है कि DAC को मतलब इस कोण को कहोगे? हाँ। कह रहा है कि ये वाली जो रेखा है इस कोण को 1:3 में विभक्त करती है। मतलब अगर ये वाला मतलब इस और इस कोण का जो अनुपात है 1:3 है। मतलब अगर यहाँ पर 1 यूनिट का कोण बन रहा है तो यहाँ पर 3 यूनिट का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। कह रहा है आगे AB बराबर DB के है, तब x का मान बताइए। कह रहा है AB जो रेखा है ये वाली, कह रहा है DB के बराबर है। ठीक है। तो दोस्तों पहले एक बात बताइए, पहले मैं इन कोणों का मान पता कर लेता हूं। ऐसा नहीं है, आप बाद में भी पता कर सकते हैं, आप शुरुआत में भी पता कर सकते हैं, बाद में भी पता कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं शुरुआत में ही पता कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये पूरा कोण हमारा यहाँ से यहाँ तक कोण हमारा 108 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो कोण होगा 72 डिग्री का होगा। ठीक है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का योग 72 डिग्री होगा। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो दोनों कोणों का योग 4 यूनिट है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 72 है, 72 डिग्री है, मतलब 4 यूनिट बराबर 72 की कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 4 × 4 4 8 32, मतलब 1 यूनिट बराबर 18 डिग्री के। दोस्तों इस कोण की वैल्यू 1 यूनिट थी और 1 यूनिट बराबर 18 डिग्री क्या है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बनने वाला जो कोण है 18 डिग्री का है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 1 यूनिट बराबर अगर 18 डिग्री के है तो 3 यूनिट बराबर कितने के, तो 18 दूनी 36, 18 54 डिग्री के। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 54 डिग्री होगा, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, हो गया 3 यूनिट की वैल्यू 54 डिग्री आई है, ठीक है। अब दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है, आप बाद में भी इस चीज को निकाल सकते थे, पहले सोल्व कर लेते उसके बाद भी निकाल सकते थे, मैं ऐसे ही करता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही निकाल दिया, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ के उस चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा है कि ए बी बराबर डी बी के है, कह रहा है ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, कह रहा है इस रेखा के बराबर है। मतलब क्या है कहोगे, इस मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा 18 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 18 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे ये वाला कोण जो है इस और इस कोण के बराबर, योग के बराबर होगा, मतलब कहोगे मतलब ये वाला कोण हमारा 36 डिग्री होगा, ठीक है। आगे भी पढ़ लेते हैं बात। आगे लिखा है कि एडी बराबर डीबी के कहा गया था, लेकिन आगे कह रहा था कि भैया डीबी बराबर, ठीक है 1 मिनट रुकिए, आगे कुछ नहीं कहा है, केवल कहा था हमसे कि एडी बराबर डीबी के है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमसे क्या पूछा है, कहोगे एक्स का मान पूछा है, ठीक। दोस्तों इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। उसमें से दोस्तों देखा जाए तो ए और बी का योगदान कितने डिग्री का है, कहोगे उसमें से देखा जाए तो उन दोनों का योगदान, इन दोनों कोणों का योगदान 90 डिग्री का है, तो तीसरे कोण का योगदान 90 डिग्री का होगा, तीसरे कोण का योगदान 90 डिग्री का होगा। मतलब कहोगे मतलब ये जो हमारा कोण सी है ये वास्तव में 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि ए कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है और कोण ए बराबर 30 डिग्री है, तब कोण ए सी डी का मान बताइए, तब कोण ए सी डी का मान बताइए, ठीक है। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कहोगे बिल्कुल, इसी प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, कहोगे हाँ। इसका नाम दोस्तों बी दिया है, इसका नाम दिया है सी, इसका नाम दिया है डी, और यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है, इसका नाम दिया है ए, और गलती से ये चीज हमें ये वाला सिंबल नहीं लगा है, और कोई बात नहीं, ठीक है। आपको क्वेश्चन सीखने से मतलब है। यहाँ पर बनने वाला कोण दिया है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसे लगा कर दिया है और इसका मतलब हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, क्योंकि ये बात तो अच्छा क्वेश्चन में भी बताई गई है, इस बात को क्वेश्चन में भी जिक्र किया गया है, ठीक है। हमसे इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है और आपको भली बात ही पता है कि ये इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोण के योग के बराबर होगी, मतलब ये वाला जो कोण होगा 120 डिग्री होगा। बताइए इसमें कुछ रखा था इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा था, क्योंकि ये आप तो हमेशा कराते आए हैं, इस चीज को तो आप हमेशा निकलवाते आए हैं, तो इस चीज को लेने की जरूरत वैसे नहीं थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। कह रहा है यदि कोण एसीडी बराबर 100 डिग्री है और बीसी बराबर एसी के है, तब कोण एबीसी का मान बताइए, कोण एबीसी का मान बताइए, ठीक है। आपके सामने दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है, कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। मैं बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर।
कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। कहोगे हाँ, इसका नाम दोस्तों ए दिया है, इसका नाम सी दिया है, इसका नाम डी दिया है, इसका नाम बी दिया है, और यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 100 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 100 डिग्री दिया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, कुछ बातें क्वेश्चन के अंदर भी लिखी गई है। कहोगे हाँ, तो क्वेश्चन भी पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। कहोगे हाँ, पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, ओके है। आगे कह रहा है कि कोण एसीडी बराबर 100 डिग्री है, ये भी ओके है। आगे कह रहा है कि बीसी बराबर एसी के है। कह रहा है ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण, इन दोनों कोणों की वैल्यू बराबर है। मतलब ये दोनों सेम कोण है। कहोगे हाँ, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इस कोण की वैल्यू, ये जो बाह्य कोण है, इस कोण की वैल्यू किन दो कोणों के बराबर होगी? कहोगे इस और इस कोण के योग के बराबर होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है कि ये दोनों समान कोण है। कहोगे हाँ। दोस्तों, जब दो समान कोणों को जोड़ा गया है तब आया है 100। अगर दो समान दो कोणों को जोड़ने पर 100 प्राप्त हुआ है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना? कहोगे प्रत्येक कोण 50 डिग्री का है। मतलब कोण बी की वैल्यू भी 50 है, कोण ए की वैल्यू भी 50 है। हमसे पूछा था कोण बी का मान, तो हम कह सकते हैं कोण बी का मान 50 डिग्री है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले दोस्तों क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सी डी बराबर एसी के है। यदि कोण बी ए डी बराबर 111 डिग्री है और कोण AC बराबर ACB बराबर 80 डिग्री है, तब कोण ABC का मान क्या होगा? ABC का मान क्या होगा? ठीक है, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी है। इसका नाम ए है, ठीक है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे मेरे ख्याल से पूछ रहा है, नहीं यहाँ पर बनने वाला कोण नहीं, यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, कुछ बातें हमें क्वेश्चन के अंदर लिखी गई है जिसे पढ़ने पर हमें कुछ पता चलेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। पढ़ लेते हैं। कर रहा है कि बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि सी डी बराबर ए सी है। कह रहा है सी डी, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है कि यदि, आगे लिखा है कि यदि ए बी ए डी, कह रहा है बी ए डी 111 डिग्री है। कह रहा है ये वाला जो कोण है 111 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, ये वाला कोण हमें पता चल गया भैया 111 डिग्री है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोण ACB बराबर 80 डिग्री है। ACB बराबर 80 डिग्री है। यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ, यही कह रहा है। ओहो हो, हमें तो पहले ही लूट लिया इनके हुस्न वालों ने। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सी डी बराबर एसी के है। यदि कोण बी ए डी बराबर 111 डिग्री है और कोण ACB बराबर 80 डिग्री है, तब कोण ABC की मान बताइए। दोस्तों, आपके सामने मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है। ठीक है,
एक मिनट रुकिए। इस प्रकार की कुछ आकृति बनाकर दी गई है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार की कुछ आकृति बनाकर दी गई है, इसी प्रकार की कुछ आकृति बनाकर दी गई है। बोलिए हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। यहाँ तक तो हमें अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, नामकरण मैं कर दे रहा हूं सबका, कहोगे हाँ। इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम दोस्तों डी है, इसका नाम ए है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें कहा है कि भैया कोण बी ए डी बराबर 111 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण हमें 111 डिग्री दिया है, कहोगे हाँ। ये पूरा कोण हमें 111 डिग्री दिया है। कितना दिया है, कहोगे 111 डिग्री दिया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। कहोगे आगे कहा है कि ए सी बी बराबर 80 डिग्री है। ए सी बी 80 डिग्री है। हाँ, कहोगे हाँ। दोस्तों ये तो हमें कोण दिया गया था, लेकिन इस और हमसे पूछा है कि एबीसी बताइए। मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, कहोगे हाँ। दोस्तों ये दोनों कोण दिए गए थे और ये वाला कोण हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन में और कुछ दी गई है, कहोगे हाँ। क्या दिया गया है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सीडी भुजा एसी भुजा के बराबर है। कह रहा है कि सीडी भुजा, ये वाली जो भुजा है, मैंने कहा कहोगे इस भुजा के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि इस भुजा के सामने अगर ये वाला कोण थीटा डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस वजह के सामने ये वाला कोण भी थीटा डिग्री होगा। मतलब ये दोनों बराबर कोण है, कहोगे हाँ। दो समान कोण है। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी कि नहीं, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया इन दोनों कोणों का योग क्या था, 80 डिग्री था। दोस्तों ये भी बात पता है कि ये दोनों समान कोण है। दोस्तों दो समान कोणों का योग क्या है, 80 डिग्री है। अगर दो समान कोणों का योग 80 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण 40-40 डिग्री का रहा होगा। मतलब ये वाला कोण 40 डिग्री था, ये वाला कोण भी हमारा 40 डिग्री था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 111 डिग्री है, ये वाला पूरा कोण हमारा 111 डिग्री है। मतलब इन दोनों कोणों का योग 111 डिग्री है। दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 111 डिग्री है और उसमें से ये वाला कोण हमारा जो है, इस कोण की भागीदारी 40 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं इस कोण की भागीदारी केवल 71 डिग्री की होगी। क्या, 71 डिग्री की होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए दोस्तों, आप ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ए बी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होगा, कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों इस 180 में से इन दोनों कोणों का, इस और इस कोण का योगदान देखा जाए तो 1 8 7 15 151 डिग्री का है, कहोगे हाँ। तो तीसरे कोण जो हमारा बी है उसका योगदान कितने डिग्री का है, कहोगे 9 29 डिग्री का योगदान है। अगर दोस्तों तीसरे कोण का योगदान 29 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ कोण बी की वैल्यू क्या है, 29 डिग्री है। क्या है, 29 डिग्री है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।